नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। पहले कुछ दिनों तक ये अपना इमोशन कंट्रोल कर रहा था लेकिन अब उनसे नहीं हो रहा है। ये आपको सोच सोच के नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ हर पल उनको याद आ रहा है। साथ ही साथ ये इंसान जो है अपनी इमोशन को कंट्रोल करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रिश्ते के हिसाब से जो कुछ करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अपने सक्सेस, अपने स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को करने में बिजी भी है और साथ ही साथ ये रेस्टलेस एनर्जी में है कि कब क्या कर दे। क्योंकि कभी उनको लगता है कि आके बात कर ले, कभी उनको लगता है नहीं थोड़ा सा और रुक जाते हैं, कभी उनको लगता है पूरी तरीके से उतना स्टेबल तो मैं हूँ नहीं जितना उनको चाहिए था, कभी उनको लग रहा है थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और पैसा कर लेते हैं, थोड़ा और स्टेबल बन जाते हैं फिर जाएंगे। लेकिन ये आपको बेशुमार याद कर रहे हैं और ये आने की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन विथ स्टेबिलिटी। जो कमी था रिश्ते में, जिस वजह से आप लोगों में नो कांटेक्ट का सिचुएशन हुआ है, उसी चीज को ये पूरी तरीके से तैयार करके आ रहे हैं। मतलब अपनी पैसे, स्टेबिलिटी, जो भी। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस यानी धनुराशि, हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस। द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। उनको पता है कि आप इनके लिए इंतजार कर रहे हो, उनको पता है कि आप दुखी हो, उनको ये भी पता है कि आप डिससेटिस्फाइड हो, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक के रखा है आपने। स्टक हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो। एक तरफ से ये इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, दूसरे तरफ ये चाहते हैं कि आप जो हो अपनी हिम्मत को जैसे बरकरार रख के खुद को संभाल रहे हो, उस तरीके से रिश्ते में भी आपका इनिशिएटिव होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो, मैच्योरिटी दिखा रहे हो और ये रिश्ते बहुत पुराने हैं। आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो। तो जैसे कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करके इतनी मुश्किल स्थिति में भी खुद को संभाला, खुद को संभाल के रखा, इसके लिए आपको ये अप्रिशिएट करते हैं मन ही मन। और ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा रिश्ता जुड़ जाए। आपके तरफ से भी वो जो अपने खुद को स्टक रखा है, रोक के रखा है, ऐसा ना रखे। आप भी थोड़ा सा रिश्ते के बारे में सोचें।
देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी वर्गों के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। मेजर अरकाना है तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। पहले ही मैंने आपसे कहा कि ये इंसान आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ही आएंगे। डेफिनेटली ये इंसान आ रहा है, इनके पास ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहा है और ये मेहनत करके रिश्ते को स्टेबल बनाना भी चाहते हैं, रिश्ते के लिए भी काम कर रहा है, फिनेंस के लिए भी काम कर रहा है। तो इनके मन में वो है कि जब तक मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल जाता, मैं रिश्ते में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिनेंस का प्रॉब्लम है ऐसा दिखाई दे रहा है और आप उनके आने का और पैसे मिलने का भी इंतजार कर रहे हो। तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, बैलेंस सोच के साथ आ रहे हैं। हो सकता है कि जितना जल्दी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, ये इनके आने में या फिर जो वक्त मैंने बताया उसी वक्त आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और स्टेबल सोच के साथ ही ये वापसी कर रहे हैं। देख लेते हैं एंजल की, सॉरी, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है यूनिवर्स को तो सब कुछ पता होता है, उनको पता है कि आप दुखी हो, आपको धोखे का एहसास है, आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, आप मन से उदास हो, परेशान हो, ट्रॉमा में हो, अनवांटेड कुछ ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है, कुछ झूठ आपको परेशान कर रहा है, ये सारी बोझ अपने दिल में दबा के जो है आप जो है वो चल रहे हो। तो यूनिवर्स का कहना है कि आपको उन चीजों से बाहर आना है, अपनी सोच को खुले आसमान की तरफ छोड़ देना है और आपको बहुत पेशेंस के साथ इंतजार करना है, क्योंकि ये चीज अभी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में, ये खत्म होने जा रहा है। और आपको उतना ट्रॉमा में रहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वक्त है वो, जो बुरा वक्त है वो खत्म होने जा रहा है और आपको उस बुरे वक्त से, परेशानी से निजात मिलेगी, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। तो बेकार में आपको उतना परेशान होके सोचने की जरूरत नहीं है, दिल पे बोझ लेने की जरूरत नहीं है। खुद का ख्याल रखिए, दिल का ख्याल रखिए और सही सोच के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।